गुंडा राज मायावती सरकार ने राजा भैया गुंडा को जेल में भेज दिया और ये तभी से गुंडा राज खत्म हुआ है और अब तो और ज्यादा गुंडा राज हो गया है। बताओ, बहन आज की सुरक्षा नहीं है, लेडीज सुरक्षा नहीं है। लग रहा है तैमूर भाई जो आज तक बाबी से पार नहीं हुए जी। लोनी में गड्ढे और गड्ढे में लोनी। तो ये विकास कहाँ रुक जाता है? आप कह रहे हैं विकास बहुत जोरों पे चल रहा है और विकास आपके सामने खड़ा हुआ है, वो विकास की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं मंडला कंटर को जो उनके मतलब जो परफॉर्मा होते हैं जो उनको पूरा नहीं कर पाएगा। ये बहके हुए मतलब भटके हुए युवा है और कुछ नहीं है। अच्छा, किस तरीके से भटके हुए साहब? युवा का नहीं है, हम शिक्षित युवा हैं। हम भटके हुए युवा नहीं है ना। इनके गांव में ITI बना रखी है बीजेपी ने। वो ITI है ना, वो ITI इनकी नहीं है, भाजपा वालों की नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं लोहनी की तहसील पे, जो वकील तमाम मुद्दों को सॉल्यूशन देने का काम करते हैं, उनसे आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति का हाल। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट संजीव भाटी। संजीव भाटी जी, किस तरफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश का माहौल, वो बताएं। उत्तर प्रदेश का माहौल ओनली सिर्फ योगी जी पे जाने वाला है। योगी जी पे, क्योंकि विकास के नाम पर ही वोट ली जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट तैमूर तोमर। तैमूर तोमर, आप एक मुस्लिम चेहरा नज़र आते हैं, है ना। तैमूर तोमर जी हमारे साथ हैं। किस तरफ जाने वाला है उत्तर प्रदेश का माहौल, ये बताएं। उत्तर प्रदेश का माहौल, बसपा सरकार बन रही है और फुल बहुमत से सरकार बन रही है जी। पिछली बार जैसे बसपा सरकार का पूरा समर्थन रहा। और मैं आपको बता दूं कि हम एडवोकेट तहसील लोनी में है और ये तहसील बसपा सरकार की देन है। 2014 में इसका यो स्थापित हुई और 2012 तक बहन जी कुंवर मायावती ने इसे स्थापित कर दिया था। और उसके बाद ये तहसील आज लोनी तहसील। जी। फिलहाल कितनी सीट है बसपा की बता दीजिए। बसपा सरकार। आपने विकास की बात करी, हम आपसे जानेंगे किस तरीके का आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज के अंदर या फिर लोनी के अंदर का विकास है, वो बताएं। सबसे पहले तो अपने लोनी को ले लीजिए जी। हमारा पुश्ता है जो दिल्ली कनेक्ट करता है जी। सिर्फ योगी सरकार ने बनाया जी। उसके बाद में टोनी सिटी में देखिए जी। लोनी के मेन रोड को देखिए जी। तो चौड़ीकरण हो रहा है, जो विकास हो रहा है सब योगी सरकार में हो रहा है। 22 घंटे बिजली। इन्वर्टर बोलते नहीं है अब। नहीं, हमने देखा है कि इन्वर्टर चार्ज नहीं होते थे। अच्छा, अब 22 घंटा बिजली आती है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताएं। बसपा सरकार का अगर किसी को काम देखना है तो सामने क्या नाम है, दिल्ली सहारनपुर रोड पर फ्लाईओवर देख लो जो अभी तक बना हुआ है जी। और आज भी ये फ्लाईओवर बसपा सरकार ने बनाया है। और उसके बाद सपा सरकार आई है, सपा सरकार में काम रोक दिया गया और अब बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार में काम रोक दिया गया। तो बसपा सरकार फिर आएगी और फिर ये फ्लाईओवर बनेगा और पूरा काम से रुका हुआ, कितने टाइम से रुका हुआ ये फ्लाईओवर का काम? बसपा सरकार आई थी 2007 से 12 तक और ये काम तभी से रुक के और सपा सरकार में रोक दिया गया और बीजेपी सरकार ने 5 साल रोक दिया गया। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विकास है, कनेक्टिविटी है, फ्लाईओवर के निर्माण हुए हैं, बिजली नहीं जाती है। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि विकास बोलता है, अगर तुम दिल्ली सहारनपुर रोड जो संसद भवन से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है संसद भवन से, और आप देख लो दिल्ली सहारनपुर रोड 1-1 फुट के गड्ढे और 2-2 फुट की कम से कम पानी का रास्ता नहीं है पूरे लोनी क्षेत्र में। और आप कह रहे हो कि क्या विकास करा है? कहाँ विकास करा है जी? ये अप्रूव्ड कॉलोनी है जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं। बताओ पानी कितना भर रहा है, सामने पार्क है, बताओ कहाँ पार्किंग है इसमें जी? ये पार्किंग की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है, आप कह रहे हैं बिजली की बात है, तो किस तरीके का विकास है? लग रहा है तैमूर भाई जो आज तक बाबी से पार नहीं हुए जी। हाँ जी, बाबी से पार करके देखो ना जी, कैसे थर्राटे से जाते हैं सहारनपुर तक। तो यहाँ जो विकास है, यहाँ पे MLA कौन है? यहाँ पे नंदकिशोर MLA। नंदकिशोर MLA हैं, उनके कई बार विवादित बयान आते हैं। उन्हीं नंदकिशोर की बात कर रहे हैं जो कहते हैं मुर्गा बंद कर दो, है या इस तरीके के मुर्गे क्यों बिकने देंगे यहाँ पर? हाँ, तैमूर भाई क्या मुर्गा खाने बंद हो गए या सबसे ज्यादा बीजेपी वाले खा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है, खाने वाला खाएगा जी। अब अगर ये जैसे ये कह रहे हैं कि नंदकिशोर ने मुर्गे बंद कराए हैं, अगर उसमें कोई कमी है मुर्गे में तो बंद हो जी। और अगर कमी नहीं है तो भाई लोनी में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह खाया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि गुंडा राज मायावती सरकार ने राजा भैया गुंडा को जेल में भेज दिया और ये तभी से गुंडा राज खत्म हुआ है और अब तो और ज्यादा गुंडा राज हो गया है। बताओ, बहन आज की सुरक्षा नहीं है, लेडीज सुरक्षा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खुद आके बोलती है कि इस वक्त महिला ज्यादा सुरक्षित। क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं कि बिल्कुल महिला इस वक्त सेफ है? उत्तर प्रदेश में तो जो प्रशासन में है उनसे या शासन में है उन्हीं से महिला सेफ नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आपने शेगर वाला केस देखा होगा, पूरी दुनिया में फेमस हुआ है वो केस। तो जो प्रशासन से ही शासन से ही महिला सुरक्षित नहीं है तो इससे क्या सुरक्षित होगा? कहना है कि करनी और कथनी में कहीं ना कहीं बीजेपी का फर्क नजर आता है, तो क्या वाकई में ऐसा है? ये इन्होंने बताया कि बीजेपी के जो आज न्याय देने वाले हैं वह खुद न्याय को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना देखो, चाहेंगे? अपवाद तो हर जगह जी, कुछ ना कुछ राक्षस पैदा हो जाते हैं जी।
वो राक्षस है जिन्होंने ये कांड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में महिला सुरक्षित है। अच्छा, बीजेपी का एक नारा आया था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, तो मुझे लगता है कई लोगों से आए होंगे, तो मैं उनसे भी जानकारी लूँ। तैमूर भाई क्या कहना चाहेंगे? 15 लाख 15 रुपए भी ना आए आज तक। जी, मैडम विकास की बात कर रही थी। मैडम, आपके अकाउंट में आए 15 लाख रुपए? 15 लाख तो नहीं है, पर 1500 कोस आए हैं। 1500 रुपए अभी ऑफकोर्स आए हाँ जी, हैं। हाँ किसने डाले थे? बीजेपी अकाउंट से या बीजेपी अकाउंट से। बीजेपी अकाउंट से क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अब से पहले बताया मैं 2017 से पहले 2017 में यहाँ पे जब भाजपा आई थी तो ये बोलते थे कि यहाँ पे जिसका भी जो प्रदेश में सरकार थी उसका विधायक नहीं रहता था। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रदेश में सरकार भी नहीं की और विधायक भी नहीं की। उसको देखते हुए ना इनका पूरा जो विकास था जीरो है। कुछ काम नहीं हुआ लोनी के अंदर इन 5 साल में, कुछ भी। सिर्फ कुछ लोगों ने ये बोला कि लोनी को लंदन बना देंगे। लोनी तो लोनी भी नहीं रही, लंदन तो क्या बनाएंगे जी। तो अभी क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब? आपकी लोनी लंदन बनना चाह रही है, विकास कहाँ पर नजर आ रहा है? लंदन की बनने की राह पर है जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्लाईओवर देखिए जी, पहले जो 2-3 घंटे ये फ्लाईओवर को बोलने के बनने नहीं दिया है। कौन सा फ्लाईओवर है? बनतला फ्लाईओवर का रेलवे फाटक क्रॉसिंग के लिए पहले गाजियाबाद जाने के लिए 3 घंटे लगते थे वहाँ पर खड़े खड़े। अब बिल्कुल घराट रह जाते, 20 मिनट पहुँच जाओ गाजियाबाद। अब जी, क्या अब ये कह रहे हैं लोनी में गड्ढे। जो जिस फ्लाईओवर की ये बात कर रहे हैं ये बसपा सरकार का है जी। और बसपा सरकार का ये वाला फ्लाईओवर रोक दिया गया। वो उसकी मजबूरी बना दी गई क्योंकि रेलवे फाटक था, उसे फ्लाईओवर पार करके जब रेलवे फाटक पार करना पड़ता था, तो इसलिए वो भी फ्लाईओवर बसपा सरकार का था, वो रोक दिया। रिवन सिर्फ भाजपा सरकार में कटा है उसका। नहीं तो बीजेपी का लगातार एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ हो रहा है, विकास हो रहा है? क्या ना तो सबका साथ है और ना किसी का विकास है। विकास के नाम पे भी जो 5 साल से क्या विकास को ढूंढते ही रह गई। विकास यहाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा। लोनी में गड्ढे और गड्ढे में लोनी, ये कहावत है, ये सच है। शिक्षा बसपा सरकार में थी क्योंकि बहन जी कुआरे मायती ने मंडोला इंटर कॉलेज, लोनी की मैं बात करूं, लोनी इंटर कॉलेज उस टाइम में 2008 में मैंने इंटरमीडिएट करी मंडोला इंटर कॉलेज में। उस टाइम डिग्री कॉलेज मंडोला इंटर कॉलेज में बनाया गया। उसके बाद सपा सरकार आई, उसके बाद भाजपा सरकार आई। आज भी जाके देख लो मंडोला में डिग्री कॉलेज ऐसी खंडर के खंडर पड़ा। उसमें सिर्फ आप दीवारें खड़ी है और जो क्या ना लेंटर गिरा हुआ था, लेंटर सिर्फ ऐसे ही गिरा हुआ है। आज भी देख लो मंडोला इंटर कॉलेज में वो क्या नाम है रोक दिया गया काम को। और डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, कहाँ है डिग्री कॉलेज? तो ये विकास कहाँ रुक जाता है? आप कह रहे हैं विकास बहुत जोरों पे चल रहा है और विकास आपके सामने खड़ा हुआ है, वो विकास की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बात कह रहे हैं मंडोला इंटर कॉलेज जो उनके मतलब जो परफॉर्मा होते हैं जो उनको पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसलिए रोक दिया काम। अच्छा। कहाँ है मंडोला बताइए? 10 बीघे जमीन में क्या इंटर कॉलेज खड़ा हो जाएगा? जी। डिग्री कॉलेज बन जाएगा, वो इंटर कॉलेज की परफॉर्मा पूरी कर ले। जी। उन्हें खेल का मैदान भी चाहिए जी। और मतलब लाइब्रेरी भी चाहिए, वहाँ पे जगह ही नहीं है। जी। तो काम तो रोकना ही पड़ेगा। जी सर, ये जो देश है ना सारा मोदी के खिलाफ हुआ पड़ा है, आपको समझ में नहीं आती है। देखिए पंजाब में भी उनको रोक लिया गया था, मतलब उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं बचकर आया हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हमारी, जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है इस देश में तो प्रधानमंत्री हमें क्या सुरक्षा देगा? जब प्रधानमंत्री खुद ये बोल रहा है कि मतलब मैं अपने ही देश में असुरक्षित हूँ, तो हम कहाँ जाएंगे? हम किससे सुरक्षा की गारंटी लेंगे? एक बात बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, खालिस्तान ने उसको पंजाब में उड़ा दिया था। जी। पंजाब में खालिस्तानी बसते हैं, वो खालिस्तान से बच के आए वहाँ पे। जी। प्रधानमंत्री है वैसी, किसी के बारे में वैसी मत बोला करो। जी। मतलब अपने प्रधानमंत्री को हम बर्बाद हैं हम। प्रधानमंत्री अच्छा, अपने क्या एक अच्छा, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात नहीं बोला कीजिए, लेकिन बहुत सारे बीजेपी वालों का एक स्टेटमेंट आता है, कहते हैं जो इस देश में सेफ नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? चला जाए। हाँ। जो अपने आप को सेफ नहीं समझता ठीक है, पाकिस्तान चला जाए। जी। जाकर तो फिर ये नीति तो फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है। मतलब जो इस देश में सुरक्षित नहीं है तो वो तो जा सकता है सबके लिए। ये तो भाई ये तो सबके लिए, ये एक नागरिक के लिए नहीं है। ये नियम तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी लागू होता है। और ये स्टेटमेंट उन्हीं की ही, भाजपा वालों की। और जो इस देश में सुरक्षित नहीं है वो पाकिस्तान जा सकता है, तो ये तो उनके लिए भी है। क्या कहना चाहेंगे भाई? जाएंगे, वो जाएंगे। मतलब इस वक्त मोदी जी बाहर जाएंगे? बाहर जाएंगे, वो जल उठाकर वहाँ जाएंगे ना केदारनाथ। ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये बहके हुए मतलब भटके हुए युवा है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, किस तरीके से भटके हुए साहब? युवा का नहीं है, हम शिक्षित युवा हैं। हम भटके हुए युवा नहीं है ना। इनके गांव में ITI बना रखी है बीजेपी ने। वो ITI है ना, वो ITI इनकी नहीं है, भाजपा वालों की नहीं है। वो उसमें थोड़ा बहुत जो भी लगा है सपा सरकार का है, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो थोड़ा बहुत है उससे पहले वो पास हुआ था, वो बसपा के उसमें हुआ था, उसको निर्माण दिया उसने सपा सरकार ने। भाजपा का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है।
और रही स्वस्थ ऐसा कुछ नहीं है, खाता किसी और के मतलब खाते बीजेपी कर बात है। इनके ये छोटे किसान हैं, इनको भी 6-6 हज़ार अच्छा, मिलते हैं। एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप भी बीजेपी की बात कर रहे हैं। आज इस वक्त जो सोशल मीडिया पे तमाम वायरल हो रही हैं, कहीं बीजेपी वाले जाते हैं तो उनकी गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, वह भाग रहे हैं, अपनी इज्जत बचाते हुए मुश्किलें। तो ये किस तरीके का माहौल बन रहा है? जब आपकी बोल रहे हैं खुशहाल प्रदेश है, उसके बाद इस तरीके का हालात और इस तरीके की चीज़ें क्यों? बदमाशों को जो बदमाशी करने के लिए नहीं मिल रही है जी। तो अब फिलहाल जो आचार संहिता लग रही है तो खुले घूम रहे हैं वो, अच्छा, तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो। बस सिस्टम बौखला हुआ है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे ये कह रहे हैं कि विकास, आप स्वस्थ की बात करें तो लोनी डिस्पेंसरी आप देख लीजिए, खुद बीमार है, लोनी खुद बीमार है, उनका खुद इलाज नहीं हो पा रहा। 10 फुट का पानी 10 रुपए, क्या नाम है, ऑटो रिक्शा वाला 10 रुपए में उसे पानी को पार करने में लेता है, 10 रुपए। डॉक्टर खुद नाव में घूमते हैं। मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है ना हॉस्पिटल, वो खुद बीमार है, वो हमको क्या स्वच्छता देगा? स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है? तमाम आज बीजेपी वाले भी हमारे साथ हैं, समर्थक हैं, और तमाम आप लोग भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, किस तरीके से, जिस तरीके से ये हालात हैं, वो बदल किस तरीके से पाएंगे? उत्तर प्रदेश का माहौल पूरा बहन कुमारी मायावती के साथ है, और लौनी विधानसभा में हाजी आकिल भारी बहुमतों से विजय हो रहा है। भारी मतों से विजय हो रहा है हाजी आकिल जी लौनी में। कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहा है हाजी आकिल लौनी में। बसपा सरकार फुल बहुमत से आ रही है, और 2007 फिर से दोहरा रहा है, और 2007 में फिर से दोहरा रहा है। और क्या नाम है, पहले भी यहाँ पहली सीट ये बहुविलीय क्षेत्र है जो बसपा का गढ़ माना जाता है लोनी, इसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो बसपा की वोटिंग है। और जो क्या नाम, ये कह रहे हैं कि अदर जीत जाएगा, इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ 40,000 कहना भाई इन वकील साहब का कि 40,000 वोट से बसपा सरकार आ रही है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? देखो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर लोनी क्षेत्र में जो विधानसभा में जो टक्कर होगी वो बसपा की और बीजेपी की होगी। बसपा की और लेकिन जीत बीजेपी की, लास्ट में जीत बीजेपी की होगी। जी, लेकिन इस तरीके के हालात और जिस तरीके से विकास की आप अपने मुखांकन से बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम साथी यहाँ पर हैं, वह बोल रहे हैं कि विकास नहीं है, गड्ढे हैं, तो इस तरीके के माहौल से किस तरीके से बीजेपी जूझ पाएगी? देखो नेगेटिविटी तो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कह रहे हैं स्वास्थ्य नहीं है, मतलब ये नहीं है। हमारे यहाँ पे जो आप जाइए नीलम फैक्ट्री के पास में जो बीजेपी नहीं 80 बेड का जो हॉस्पिटल बन के तैयार हो चुका है, कुछ दिन शुरू होने वाला है। जी, हम थे लौनी तहसील से, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी राय दी और बताया कि बीजेपी और बीएसपी की टक्कर है। अब आगामी चुनाव नज़दीक हैं, 10 तारीख को यहाँ पर वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कि हाथी किस करोड़ बैठता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।